अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल हमने जो मॉक टेस्ट 1 डिस्कस की थी उसके आज हम आंसर की के साथ दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी देन ए बी एंड सी आर डैश ऑफ द सेट ए। सेट ए के ये एलिमेंट कहलाएंगे। कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये मेंबर भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, पर इसका आंसर जो है आप 6 क्लास की मैथ के हिसाब से देखोगे तो एलिमेंट ही है और वही हम कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड डैश सेट। अगर एक सेट है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं या खाली सेट होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड डैश सेट। एक सेट के काउंटेबल हम कह सकते हैं ना कि इस नंबर एलिमेंट की तादाद जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, वो फाइनाइट सेट होगा। इफ़ बी सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बी एक सेट है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवेल्स हैं यानी ए ई आई ओ यू वो आते हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा एलिमेंट बी का है। पी ज़ाहिर बात उसमें नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, ए उसका एलिमेंट होगा और एस भी नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट डी है। इस सेट को हम क्या कहेंगे? जब एक सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, दो सेट हैं, दोनों में फ़र्क ये है कि ए के जो 3 एलिमेंट है वो सारे बी में हैं, पर बी का एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा, यानी ए सबसेट ऑफ बी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर आप पढ़ोगे तो भी वो 1 से शुरू होने वाले एलिमेंट्स या नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर 1 ही है क्योंकि 1 से शुरू हो रहे हैं। प्रीसीडर ऑफ 1 इन द सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से पहले कौन सा जो है वो एलिमेंट या नंबर आएगा, वो 0 ही आएगा। प्रीसीडर मीन्स पहले। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ये सारे जो है वो 7 डिजिट नंबर थे, पर स्मॉलेस्ट वो होगा जिसमें ज़्यादातर ज़ीरो हों। जैसे हम 3 डिजिट की मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 100 होगा क्योंकि 100, और लार्जेस्ट जो होगा या ग्रेटेस्ट जो होगा वो 999 होगा। तो इस तरह अगर यहाँ पर भी हम देखेंगे कि बाकी नंबर्स जो ऊपर तीनों गिवन है उनमें अलग डिजिट हैं तो वो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकते। 1 के बाद जो सारे ज़ीरो हैं तो मीन्स वो स्मॉलेस्ट है। बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हों 7 डिजिट, ऐसे नहीं डिजिट ज़्यादा हो गए तो वो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, अब मैंने वही रूल आपको बताया कि स्मॉलेस्ट के हिसाब से आप 1 के बाद 00 देखोगे और ग्रेटेस्ट वाले में 999 होगा, तो यहाँ पर 6 डिजिट हैं तो वो ग्रेटेस्ट है। नंबर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड, वो नंबर्स जिन पे 2 का टेबल लगेगा उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम इवन नंबर कहेंगे। अगर 2 का टेबल लगेगा तो इवन नंबर कहेंगे, 2 का टेबल नहीं लग रहा तो ऑड नंबर हैं। और कुछ स्टूडेंट इसमें प्राइम और कंपोजिट में कंफ्यूज हो रहे थे, उसको फ़िलहाल क्योंकि ये जनरल रूल हम कंसीडर कर रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2, 2 का टेबल कौन से नंबर्स में लगेगा? तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का रूल ये है कि वो नंबर्स जिनके लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर हो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो वो डिविजिबल बाय 2 हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो भी नंबर गिवन है इनके लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है, सिर्फ डी ऑप्शन को छोड़ के, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग डिविजिबल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का रूल ये है कि लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 3 ऑप्शन वही दिए हैं जिनमें ना 0 है ना 5 है,
सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि उसका लास्ट डिजिट 5 है। डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 10। 10 का ये रूल है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो वो डिविजिबल बाय 10 है। तो बाकी 3 ए, बी और डी को छोड़ के सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3। 3 का रूल ये है कि जो नंबर है उसमें जितने भी डिजिट है उनको हम प्लस करेंगे और फिर उस जो आंसर आएगा उस पर अगर 3 का टेबल लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा रूल है। जैसे बी ऑप्शन है, इसमें हमारे पास 8 और 7 15 हो रहे हैं, 0 प्लस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 15 पे 3 का टेबल लग रहा है, इसका मतलब 708 पे भी 3 का टेबल लगेगा। डैश इज़ ओनली इवन नंबर विच इज़ आल्सो प्राइम नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, तो वो है नंबर 2। जो इवन भी है, वाहिद वो नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 300। ये एग्जाम्पल है। एलसीएम इज़ 60, फाइंड एचसीएफ। ये एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व भी हुआ पड़ा है। अब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालोगे, फिर 300 को 60 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। ये कल भी हमने सॉल्व किया था, ये एक्सप्लेन भी यहाँ पर हुआ पड़ा है। तो इसका आंसर 5 है, जो कल भी मैंने आपको बताया था। फाइंड एचसीएफ ऑफ 46, 36, 48, 36 एंड 40। इसका आंसर 4 है, पर कैसे आया वो हम इस एग्जांपल में देखेंगे। यहाँ पर तीनों डिजिट के हम फैक्टर निकालेंगे, 48 के फैक्टर, फिर 36 के, फिर 40 के। फिर जो फैक्टर आ रहे हैं उनमें जो कॉमन तीनों में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 नंबर पेयर कॉमन आ रहे हैं, तो वो हमारा आंसर होगा 2 × 2 4। फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 64। ये एचसीएफ हमारे पास 8 है, वो कैसे आया यहाँ पर एग्जांपल देख लें। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने किया है, 64 को 24 से डिवाइड किया है, फिर जो रिमाइंडर बचा वो दोबारा डिवाइड करेगा 24 को, फिर जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइड करेगा 16 को। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे, और लास्ट वाला जो डिवाइज़र होगा यानी 8, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। फाइंड एचसीएफ ऑफ 16, 36 एंड 70। इसका आंसर 2 है, पर वो कैसे आया वो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप देख लें। यहाँ पर हम जब 3 डिजिट आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हम 2 डिजिट का एचसीएफ निकालते हैं। जैसे हमने 36 और 16 का निकाला, वो आया 4। फिर हम 4 और 70 तीसरा डिजिट नंबर है उसका निकालेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 2। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू दोनों किए गए हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो ये सेम बुक्स में भी जो एग्जांपल दिए गए हैं, पर एमसीक्यूज़ के हिसाब से जो है ना आपको सोच के शॉर्ट करके सॉल्व करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।